ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज बोल रहा है। फिर मून किंग बोल रहा होता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता जब मून डूब चुका हो तो वो उग जाए दोबारा से, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि फुल मून ना हो तब भी फुल मून हो जाए। ये यार क्या बोल रहे हैं, मेरे तो दिमाग के ऊपर चल गया। इसके कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि दिन को ही दिन बना देगा, रात को ये रात बना देगा। तो अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ यार। और इसके साथ ही तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ यार। छोड़ो इसको, मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारा भी। तो वैसे भी तुम लोग के पास दिमाग थोड़ी ना, साला खोपड़ी खाली। तो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है व्हाट इफ अगर मैं दोबारा से मून को राइज कर दूं, मतलब उगा दूं, और व्हाट इफ मैं 10,000 साल पुराना मून को वापस ला दूं। हम देखते हैं मून किंग का ये सारा बात सुन के यहाँ तक कि थर्ड स्केप भी हैरान हो गई है। वाओ। और तुम दोनों छोटे से कीड़े, तुम दोनों को ऐसा लगता है कि तुम दोनों मुझे चोट भी हल्का से भी खरोच पहुंचा पाओगे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा ही गलत हो। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। 10,000 साल पहले जो सा मून था, द रियल मून। फिर हम देखते हैं मून किंग के पीछे बहुत सारा बटरफ्लाई उड़ने लगती है, और शायद ये मून ही आ रहा है पीछे से। फिर हम देखते हैं एम्प्रेस यूई को जो कुछ तो देख के शौक हो गई है। हाँ वही मून होगा। और बाकी सारे लोग ये देख के तो शौक ही हो जाते हैं कि दिन था तो अभी रात कैसे हो रहा है, और बोल रहे होते हैं लगता है ये मून किंग जो कर रहे हैं ये सब। हमें दिखाया जाता है 10,000 साल पुराना द रियल मून। पता नहीं काहे के, लेकिन बस। और हमें कुछ ज्यादा करीब से दिखाया जाता है इस मून को। फिर हम देखते हैं एम्प्रेस यही को जो बोल रही होती है 10,000 साल पुराना मून द रियल मून वापस आ गया। फिर हम देखते हैं एम्प्रेस यही को जो बोल रही होती है ये पावर तो एक्वाटिस पैलेस का था ना, वन ऑफ द 7 वंडर में से एक्वाटिस पैलेस का ये मून रिस्टोर हो गया है, रिजरेक्ट हो गया है। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है चलो मैं रेडी हूँ, अब तुमको जो करना है कर लो। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है अब मैं जा रहा हूँ सेंसर की ओर, तो तुम दोनों मुझे अब हल्का सा भी परेशान मत करना, नहीं तो वैसे तो मैं तुम दोनों को फिर भी मारूंगा ही। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो अपनी रैबिट को बाहर निकाल देता है, और हम देखते हैं उस रैबिट को जो कोई अटैक कर रही होती है। ये देख के ये दोनों हाई एम्पर थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि ये लो रैंक का रैबिट क्या ही कर लेगा इन दोनों का। अरे नहीं अटैक नहीं कर रही है, अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ रही है। फिर हम देखते हैं वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई होती है। अरे काफी अच्छा है यार इसका ह्यूमन फॉर्म तो। फिर हम देखते हैं रैबिट के बस घूरने से ही ड्रीम डर के भाग जाती है, और ये देख के बाकी सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि एक घूरने से ये हाई एम्पर डर के मारे भाग रही है। फिर हम देखते हैं एम्प्रेस यूई को जो बोल रही होती है मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा कि कोई ह्यूमन का फॉर्म ले ले बीस्ट। और फिर सोच रही होती है आखिर ये किस रिलम में है, मुझे तो देख के भी नहीं समझ आ रहा। अरे एम्प्रेस यूई भी नहीं देख पा रही, वैसे तो ये लो रैंक का ही रैबिट है ना, इसके पास मून जेड बॉडी है, बस वही है और कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं ड्रीम को जो बहुत ही तेजी से भाग रही होती है। फिर हम देखते हैं एम्प्रेस यूई को जो सोच रही होती है कुछ ही सेकंड में ये साउथर्न डोमेन के पूरा लास्ट में पहुंच चुकी है। हम देखते हैं एम्प्रेस यूई को सोच रही होती है किसी हाई एम्पर को इतना डरा देना कि वो कुछ ही सेकंड में इतना दूर भाग जाए। ये ह्यूमनाइड बीस्ट तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और साथ में मिस्टीरियस भी। हम देखते हैं रैबिट को जो एक बटरफ्लाई को पकड़ के अपना अटैक बना लेती है और बहुत ही जोर से फेंकती है ड्रीम के साइड। हम देखते हैं उस अटैक का प्रेशर ही इतना होता है कि जो अगल बगल में होते हैं सारे लोग और साथ में पेड़ भी उड़ जाता है। देखते हैं इस अटैक को जो पानी को चीरते हुए जा रहा होता है ड्रीम के आर पार हो जाता है। फिर हमें उस अटैक के बाद का कुछ सेकंड बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ड्रीम को जो मर चुकी है। फिर हम देखते हैं ड्रीम को मरते मरते जो सोच रही होती है लगता है मेरा भी फेथ ऐसा ही था, मुझे भी यहीं आके मरना था, चलो ये भी ठीक है। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है मिसिंग मून बॉडी जब था तब तो थोड़ा कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसका मून बॉडी परफेक्ट हुआ है तब से बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है ये। फिर मून किंग बोल रहा होता है देख के तो ऐसा लगता है जब जब फुल मून आएगा ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि एक हाई एम्पर भी इसके सामने कुछ ना रहेगी। फिर हम देखते हैं रैबिट की ओर जो उस रैबिट वाली हाई एम्पर को देख रही होती है। फिर हम देखते हैं उस रैबिट वाली हाई एम्पर को जो सोच रही होती है इतना तो मुझे पक्का पता है कि मैं मरूंगी, तो चलो देखते हैं एक अटैक तो कम से कम करूंगी मरने से पहले। फिर हम देखते हैं उसके आगे बढ़ने से पहले ही रैबिट बहुत ही तेजी से आगे आती उसके पास आती है और उसके ऊपर पंच मार
भागने वाली होती है और वो रैबिट वाली हाई एम्प्रेस सोच रही होती है चलो तब लगता है अब मेरा मौत आने वाला है। उसके ऐसा सोचते ही हम देखते हैं रैबिट जो उस रैबिट वाली हाई एम्पर पर अटैक कर चुकी होती है और हम देखते हैं उस रैबिट वाली हाई एम्पर को उस अटैक से इतना कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया यार। तो वो जो शील्ड था उसको भी तोड़ के बाहर चली गई, मतलब मरी गई होगी, छोड़ो। ओ सॉरी उसके वो रैबिट वाली हाई एम्पर शील्ड तोड़ के साउथ डोमेन के अंदर गिर रही है और हम देखते हैं ये देख के एम्प्रेस यूई ऊपर जाके सोच रही होती है कि मैं इस शील्ड को टूटने से रोक सकूं तो शायद रोक दूं। देखते हैं वो अपने ऑरा से उस शील्ड के पास चली जाती है। फिर वो जो रैबिट ने अटैक किया था उस रैबिट वाली हाई एम्पर को उसी अटैक को रोक रही होती है लेकिन रोक नहीं पाती है और उसका शील्ड टूट जाता है। और इसके तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फिर वो जो रैबिट ने अटैक किया था उस रैबिट वाली हाई एम्पर को उसी अटैक को रोक रही होती है लेकिन रोक नहीं पाती है और उसका शील्ड टूट जाता है। और हम देखते हैं उस अटैक से थोड़ा सा एम्प्रेस यूई को भी खरोच लग जाता है और एम्प्रेस यूई फिर बोल रही होती है कि पीछे जितना भी आदमी है उन सभी को बोल रही होती है कि तुम सभी यहाँ से हट जाओ जल्दी से। हम देखते हैं वो लोग हट तो नहीं पाते लेकिन अटैक साइड में मुड़ के कहीं और जाने लगता है, थोड़ा दूर जाके अटैक फट जाता है और फिर हमें रैबिट को दिखाया जाता है जो एम्प्रेस यूई को घूर के देख रही होती है और उसको घूर के देखते देखते वापस चली जाती है मून किंग के साइड। फिर हम मून किंग की ओर देखते हैं जो बोल रहा होता है तो ऐसा देख के लगता है अब सब चीज हो चुका है तो चलो ऊपर की ओर। और फिर मून किंग सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगता है और हम देखते हैं मून किंग को जो हार्ट फायर को भी बाहर बुला लेता है। और फिर हमें थर्ड एस्केप की ओर दिखाया जाता है जो ये देख के थोड़ी सी शौक हो जाती है कि हार्ट फायर अभी भी जिंदा है और सोच रही होती है तो क्या ट्रेजर बोतल पहले सब खत्म हो चुका है पूरा ही। फिर थर्ड एस्केप मन में सोच रही होती है मून किंग को तो मैंने बस ईस्टर्न डोमेन के वेन के लिए ही टेलीपोर्ट किया था, लगता है उसने कुछ ज्यादा ही पा लिया उससे। फिर थर्ड एस्केप सोच रही होती है आखिर उसने ऐसा किया क्या ईस्टर्न डोमेन में जाके। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो ऊपर की ओर जाया जा रहा होता है और फिर हमें फिर से लिस्ट दिखाया जा रहा है और इस बार लिस्ट में कुछ चेंजेस हैं तो चलो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पहला नंबर पे डियर के एंसेस्टर है 9,999 मीटर पे और सेकेंड नंबर पे वेस्टर्न रीजन से फर्स्ट लवर है 9,898 मीटर पे। तीसरे नंबर पे अनेमस ली सियांग है 9,966 मीटर पे। चौथे नंबर पे भी अनेमस हेवरली मेडन है 9,442 मीटर पे, ये वही है सेंजिंग के पुरानी मास्टर। और पांचवें नंबर पे फर्स्ट आइस प्रिंसेस है और छठे नंबर पे पिछले जनरेशन का मून किंग है 9,300 मीटर पे। फिर आता है सातवें नंबर पे मून किंग सुलियांग जो अभी का मून किंग है, अभी तो फिलहाल 9,000 मीटर दिखा रहा है इसमें। और फिर आठवें नंबर पे क्वीन मदर पैंथम है 8,999 मीटर। और फिर 9वें नंबर पे एम्प्रेस कैंग यूई है। फिर सीन्स ऑफ टोतार हमें मून किंग की ओर दिखाया जाता है जो 9,300 मीटर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं उसको बहुत तगड़ा प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर से वो बहुत पीछे चला जाता है और उसके साथ ही मून इन द लेक का शील्ड भी टूट जाता है। हम देखते हैं मून किंग के पीछे जाते जाते ही हार्ट फायर उस प्रेशर पे अटैक कर देती है और उस अटैक के कारण वो प्रेशर खत्म हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं फिर मून किंग अभी भी पीछे ही जा रहा होता है और क्लिप के पूरा एंड पे आके रुकता है। सॉरी ये तो अभी 9,000 मीटर पे ही है। अरे नहीं, मून किंग तो अभी 9,000 मीटर पे ही चढ़ा है, 9,300 मीटर पे नहीं। फिर हम देखते हैं बाकी सारे लोग को जो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं ये देख के कि मून किंग 9,000 मीटर पे चढ़ चुका है। बाकी सारे लोग बोल रहे होते हैं मुझे भी ट्विन मून सेक्ट को ज्वाइन करना है किंग, मैं तो आपके लिए कुत्ता भी बन सकती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बायोक्सिन की ओर दिखाया जाता है जो बोल रही होती है देख के ऐसा लगता है कि मून किंग ने कभी मेरे को थ्रेट समझा ही नहीं था। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है तो अच्छा यहाँ पे खत्म होता है और बोल रहा होता है ये स्ट्राइक तो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, ऑलमोस्ट मैं नीचे गिरने ही वाला था। फिर हम देखते हैं सेंजिंग को जो बोल रही होती है ये बुरा नहीं है सुलियांग, तुम इस एरा में पहले इंसान हो जो कि 9,000 मीटर पे आया है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं सुलियांग मून किंग का ही नाम है। फिर सेंजिंग बोल रही होती है एंशिएंट टाइम से ही ऐसा है कि 9,000 मीटर पे सिर्फ वही चढ़ पाए जो 9 स्टार के डेमीगॉड्स थे। और सेंजिंग बोल रही होती है जबकि तुम बस 6 स्टार के बीस्ट मास्टर ही हो लेकिन तुमने फिर भी 9,000 मीटर पे चढ़ चुका है, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होनी चाहिए। हम देखते हैं हार्ट फायर को जो बाहर आके बोल रही होती है इसने सही कहा। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो उसका बात सुन के कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है। हम अगले बार तब आएंगे जब तुम 9 स्टार बीस्ट मास्टर बन गए हो, क्योंकि अब कोई जरूरत नहीं है कि तुम और आगे जाओ और तुम्हारे इस कंडीशन में तुम आगे ज्यादा और कुछ ही मीटर जा सकते हो आगे। और हार्ट फायर
एम्पायर बोल रही होती है जबकि तुम्हारा गोल है कि तुम्हें टॉप पे जाना है तो तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा इस स्टेट में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम अभी काफी वीक हो। फिर हम देखते हैं सभी को कुछ ऊपर से फील हो रहा होता है और फिर हम देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है ये किस तरह का आवाज आ रहा है ऊपर से, अरे बाबा रे आसमान में आंख निकल गया। फिर हमें एम्प्रेस यूई को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है क्या ही इनक्रेडिबल हो रहा है। हम देखते हैं किसी को जो बहुत तेजी तेजी से हंस रही होती है, अरे ये तो वही ब्लू हेयर वाली लड़की है। और हम देखते हैं ये सोच रही होती है कि और इसके साथ तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अरे ये तो वही ब्लू हेयर वाली लड़की है। और हम देखते हैं ये सोच रही होती है कि वो जो रेबिट वाली एम्पर हाई एम्पर थी उसी के बारे में सोच रही है कि उनका बैटल में बॉडी तो खत्म हो गया, बस उनका स्पिरिट ही बाकी है। फिर हमें उसी रैबिट वाली हाई एम्परर का स्पिरिट दिखाया जाता है जो बोल रही होती है लो आ गई मेरे थर्ड स्केप सामा सेकेंड। उसका भी नाम थर्ड स्केप था और इसका भी नाम थर्ड स्केप, चलो हम इसको थर्ड स्केप नंबर 2 बोलेंगे। हाँ ऐसा हो सकता है कि दोनों का सेम नेम हो। हम देखते हैं इस रैबिट वाली एम्प्रेस को जो बोल रही होती है जैसे ही मून किंग ने 10,000 साल पुराने मून को समन किया वैसे ही लॉर्ड थर्ड स्केप अनसील हो चुके हैं और बोल रही होती है अगर मेरा डेथ लॉर्ड थर्ड स्केप को आजाद कराने के लिए गया तो ये काफी अच्छा है। फिर वही रैबिट वाली एम्प्रेस बोल रही होती है मून किंग अब तो मारे जाओगे पक्का इनके हाथों से। और फिर हमें इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है कि ये एक ओवरलॉर्ड है और पिछले जनरेशन का मून गॉड फेस्टिवल का विनर यही था। सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्प्रेस यही को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है मून गॉड फेस्टिवल के स्टार्टिंग से ही इतना ज्यादा पावरफुल लोग को आना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जबकि मून किंग ने एंशिएंट फुल मून को रिवाइव कर ही दिया है तो चलो देखा जाएगा जो होगा। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है जो मैंने पहले बोला था आज मेरा चांस है और किसी का नहीं। एम्प्रेस यही सोच रही होती है आखिर कैसे ये मून किंग इसको खत्म करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक और मेरिकल करने में, अगर तुम्हें देखने में कोई प्रॉब्लम है तुम चले जाओ। फिर मून किंग सेंजिंग और हार्टफायर को बोल रहा होता है जिस टाइम से मैंने हेवनली पिच रिंग पे अपना कदम रखा था उसी टाइम से मैंने सोच लिया था कि मुझे टॉप पे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं टॉप पे जाके रहूंगा। और ये सुन के ही ये दोनों थोड़े से हैरान होके एक दूसरे को देख रही होती है। हम देखते हैं सेंजिंग को जो बोल रही होती है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या हमें फिर से वैसा ही करना चाहिए जैसे हमने ब्लैक मून कल्ट के साथ किया था, हमें फिर से गोल्डन बटरफ्लाई को बुला लेना चाहिए। लेकिन क्या बटरफ्लाई अलाउ करेगी अपने आप को समन होने में? और सुलियांग क्या तुम्हारे पास अभी इतना पावर है कि तुम उसको समन कर भी पाओ? और अगर तुमने कैसे भी समन कर भी लिया तो तुम ज्यादा देर तक उसे मेंटेन नहीं कर पाओगे। और अगर तुम उनका बस शैडो ही समन करना चाहते हो तो तुम कुछ और 100 मीटर तक चले जाओगे, उससे ज्यादा नहीं जा पाओगे। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है तो चलो मैं एक लास्ट मिरेकल करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। मैं तो बस ऐसा ही सोच रहा था कि जैसे मून किंग ब्लैक मून कल्ट के साथ मैंने किया था वैसा ही करना है, लेकिन तुम्हारे बात से मुझे एक आइडिया आया। गॉड्स की आई हमारे ऊपर ही है तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनको देख के भी शौक हो जाएं। फिर हम देखते हैं मून किंग का बात जो कि सेंजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर मून किंग बोल रहा होता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग मुझे देखो। और ये बात वो सेंजिंग के सिर पे हाथ रख के बोल रहा होता है। हम देखते हैं बहुत सारा बिजली कड़क रहा होता है और ये रैबिट वाली हाई एम्परर बोल रही होती है मेरे लॉर्ड अपने सील से फ्री होने वाले हैं और मून किंग जैसे ही वो सील से आजाद होंगे सबसे पहले वो तुम्हें ही मारेंगे। फिर हम देखते हैं कुछ तो देख के वो शॉक हो गई और मुझे भी समझ नहीं आया ये क्या हुआ है। जब आगे हम अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा तो मैं बता दूंगा। और हम देखते हैं उस ब्लू हेयर वाली लड़की के बगल से एक बटरफ्लाई गुजर जाता है और बाकी लोग बोल रहे होते हैं और एक लड़की बाकी लोगों को बोल रही होती है कि ऊपर की ओर देखो। पता नहीं इस मानवा में लड़का है या नहीं, एक ही दो देखे बस, बाकी सारे तो फीमेल ही है। फिर हम देखते हैं उसी लड़की को जो बोल रही होती है ऊपर की ओर देखो बहुत सारे बटरफ्लाई आ रहे हैं। और हम देखते हैं इस रैबिट वाली हाई एम्पर को जो अपना अटैक इस सारे बटरफ्लाई पे कर देती है और बोल रही होती है मून किंग लो मैंने तुम्हारे सारे बटरफ्लाई को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब तुम क्या करोगे? चलो छोड़ो मानवा की ओर बढ़ते हैं। और फिर हम देखते हैं वो बोल रही होती है तो अब तुम्हारे पास कोई भी कार्ड नहीं बचा, अब तुम क्या करोगे
मून किंग। साला मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मन कर रहा मैं ही मार दूं इसको। फिर हम देखते हैं मून किंग हल्का से स्माइल देके बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें बोला था तुम बस छोटी सी कीड़े हो जो मेरे सामने आसपास बस मंडरा रहे हो। फिर हम देखते हैं उस रैबिट वाली एम्प्रेस को जो बोल रही होती है, तो तुम अभी भी ऐसे एक्टिंग कर रहे हो कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। फिर हम देखते हैं उस रैबिट वाली हाई एम्पर को जो बोल रही होती है, मून किंग तुम मुझे हंसने पे मजबूर मत करो। फिर हम देखते हैं कुछ लोगों को जो बोल रहे होते हैं, ऊपर की ओर देखो वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाई हैं। फिर हमें ऊपर की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारा ही बटरफ्लाई था। फिर हम देखते हैं इस रैबिट वाली हाई एम्पर को जो बोल रही होती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी सारी लो रैंक की बटरफ्लाई हाई एम्पर का अटैक ब्लॉक कर सके। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है, पहले मैंने कहा था ना, मून किंग बोल रहा होता है अच्छे से देखो, सिर्फ लो रैंक की बटरफ्लाई नहीं है जो वहाँ पे उड़ रहे हैं, उनके पीछे देखो। पिछले बार तो मैं बस ऐसे ही मजाक में उन लोगों को बुलाया था, मेन डिश तो अब आ रहा है। और इसके साथ ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले बार तो मैं बस ऐसे ही मजाक में उन लोगों को बुलाया था, मेन डिश तो अब आ रहा है। फिर हम देखते हैं लूनर लाइट सिस्टम का काफी सारे हाई रैंक का बटरफ्लाई आ जाते हैं। और हम देखते हैं एम्प्रेस यूई को जो बोल रही होती है, इतना ही नहीं अभी और भी आने वाले हैं। फिर हम देखते हैं सुप्रीम रैंक का बटरफ्लाई भी आ जाती है, और ये देख के एम्प्रेस यूई के साथ जो थी वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि इतने सारे बटरफ्लाई कैसे आ गया, और ऊपर से वो भी सुप्रीम रैंक का। और सुप्रीम रैंक में भी काफी सारे सुप्रीम रैंक टाइप के आए होते हैं। फिर ये लड़की बोल रही होती है, मून किंग आखिर कितने सारे को समझ कर सकते हैं। देखते हैं फिर से और काफी सारे बटरफ्लाई को दिखाया जाता है, काफी सुंदर है यार ये सब। और हम देखते हैं सेंजिंग को जो बोल रही होती है, ये तो मूनलाइट सिस्टम की सुप्रीम रैंक के गोल्ड बटरफ्लाई है। और हम देखते हैं हार्ट फायर को जो बोल रही होती है, रियल वाला तो अभी आने ही वाला है। देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है, जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर मून किंग बोल रहा होता है, अभी मेरे पास जितना पावर है वो इनफ नहीं है टॉप पे पहुंचने के लिए, तो तुम मुझे अपना पावर बोरो करने के लिए दो। फिर हम देखते हैं ब्लू हेयर वाली लड़की को जो बोल रही होती है, ये किसी को मून किंग किसी से हेल्प मांग रहा है। और फिर हमें आसमान की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे ही बटरफ्लाई आ गए होते हैं। और हम देखते हैं उस रैबिट वाली हाई एम्पर को जो ये सुन के थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि किसी और को भी उसने बुलाया है। और फिर हम देखते हैं काफी लोगों को जो बोल रहे होते हैं, ये तो फ्लोटिंग ड्रीम पेंथम है ट्विन मून सेक्ट का, ये तो सिर्फ हेडक्वार्टर में ही मिल सकता है, तो यहाँ ये कैसे आ गए। फिर हम देखते हैं लोगों को जो बोल रहा होता है, कितना होनर की बात है कि मैं आज इनसे मिल पाया, नहीं तो मुझे तो ऐसा लगा था मैं तो कभी इनसे मिल भी नहीं पाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है, इसके बारे में बता रहा होता है, ये एक हाई एम्पर है लूनर सिस्टम की। और हम देखते हैं थर्ड स्कोप को जो ये सब देख के काफी शौक हो जाती है और बोल रही होती है, इसका नाम फ्लोटिंग सिल्वर ड्रीम है। मैंने सिल्वर ड्रीम को इनवाइट किया था जब मैं ट्विन मून सेक्ट को क्रिएट कर रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी, लेकिन मून किंग के बुलाने पे वो तो आ गए। फिर हम देखते हैं उस रेबिट वाली हाई एम्पर को जो बोल रही होती है, अब लगता है कुछ प्रॉब्लम होगा। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है, तो चलो अब मुझे ऊपर जाना चाहिए। अब तुम मून किंग के पीछे देखो, वो आंख मून किंग को ही देख रहा होता है, लेकिन मून किंग उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और ये रेबिट वाली हाई एम्पर बोल रही होती है, लॉर्ड थर्ड स्केप आपको भाग जाना चाहिए यहाँ से। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो स्माइल करके पीछे घूम के देख रहा होता है। अरे ये सारी तितली तो देख के लग रहा है तीर कमान के हिसाब से बन गई है। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है, सिल्वर मून तुम्हारा स्ट्रेंथ मुझे दो, कहीं तो यूजफुल काम में आए तुम्हारा स्ट्रेंथ। फिर हम देखते हैं मून किंग के साथ उसका रेप्लिका मर्ज हो जाता है, और हम देखते हैं मून किंग के पीछे पंख आ गया यार। उसके बाद फिर बहुत तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, और बाकी लोग ये देख के थोड़े से क्या काफी ज्यादा ही हैरान है कि मून किंग इतना जल्दी कैसे जा रहा है, कि मून किंग इतना जल्दी ऊपर कैसे जा पा रहे हैं। कैसे क्या यार, अभी देखा नहीं कि उसने मर्ज किया है सिल्वर ड्रीम के साथ। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो 9,300 मीटर पे आ चुका होता है, और ये देख के बाकी सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि मून किंग 9,300 मीटर पे ऑलरेडी चला गया, इतना क्या शौक होना। और फिर हमें मून किंग को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, बस एक स्टेप मुझे और आगे जाना है, उसके बाद मैं पिछले एरा के मून किंग को सरपास कर दूंगा। यहाँ तक कि थर्ड स्केप भी हैरान है, अलग ही यार ये तो।
फिर हमें एक बार फिर से लिस्ट दिखाया जाता है, और अगर तुम्हें इस लिस्ट में क्या हुआ वो जानना है तो पिछला एपिसोड जाके देख सकते हो, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं मून किंग 9300 मीटर पे आ चुका है, अब देखते हैं उसको कैसे सरपास करेगा पिछले जनरेशन के मून किंग को। फिर हम देखते हैं मून किंग का, जिसके पास बुक ऑफ मून में नोटिफिकेशन आता है कि प्लैनेट सिस्टम का एक स्पेशल फिजिक्स डिटेक्ट हुआ है। होली मून बॉडी, लेक ऑफ मून, स्पीच मून रेस्ट, ये दोनों मून बॉडी है कोई सा। और एक है एब्सोल्यूट मून बॉडी, उसका काम ये है कि इसका एबिलिटी ये है कि ये कोई भी एम्परर लोग के साथ अच्छा खासा बॉन्ड बना सकता है। और एक हैवी मून बॉडी है, इसका ये एबिलिटी है कि ये अपने किसी भी बीस्ट को, मतलब अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को पावरफुल कर सकता है और उसका एवोल्यूशन बदल भी सकता है। फिर बुक ऑफ मून में एक और नोटिफिकेशन आता है कि मून किंग आपने ये सारे फिजिक्स को अनलॉक कर लिया है, तो आपको एक अच्छा सा फिजिक्स मिलेगा जिसका नाम जेडी मून बॉडी है। और मून किंग ये सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि उसे जेडी मून बॉडी मिलेगा। फिर हम देखते हैं हार्ट फायर को, जो बोल रही होती है मून किंग का बात सुन के कि जेडी मून बॉडी, किसके पास है जेडी मून बॉडी। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो जोर जोर से हंसने लगता है, और बाकी लोग ये देख के थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि मून किंग अचानक से हंसने क्यों लगे बहुत ही जोर जोर से। और एम्प्रेस कैंगवी भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है ये देख के। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है, आखिर में मेरे पास एक मून लाइट सिस्टम का बॉडी आ ही जाएगा, मतलब अभी मिला नहीं है, इसको शायद टॉप पे जाना होगा उसके पाने के लिए। हाँ ऐसा ही हो सकता है, आगे बता तभी हमको भी नहीं, फिर जैसे क्लियर होगा तो मैं बता दूंगा। फिर हम देखते हैं मून किंग को जो बोल रहा होता है, तो इस टाइम से एक नया मून किंग का जन्म होगा। वाओ, इसका कहने का मतलब ये है कि ये काफी स्ट्रांग हो जाएगा पहले से। हाँ स्ट्रांग तो अभी भी है, और कितना स्ट्रांग होगा। मेरे को इस साले का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। चलो छोड़ो ये सब, आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं मून किंग जो बोल रहा होता है, जब तुमने मुझे चुना है तो मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और भर भर के कमेंट कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा अगर कमेंट ज्यादा करोगे तो।